गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट है आपका हिंदी और कक्षा है आपकी 6ठी और डेट है 1 अक्टूबर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी, वो अपने बचपन की यादें बता रही हैं कि उनके टाइम में क्या होता था और अब क्या होता है। पिछली वर्कशीट में उन्होंने बताया था कि वे बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी, छुट्टी वाले दिन वो क्या करते थे, जूते पॉलिश करते थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते हैं। वहां एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे से खाती थी। देखो बच्चों, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, जो हम पुरानी यादें याद करते हैं। जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? संस्मरण। ठीक है, तो चलिए बच्चों, लेखिका कृष्ण सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? क्या आप भी इन चीजों को खाते हैं? तो पहली बात तो देखो, चॉकलेट तो वो मजा लेके खाती ही थी, ठीक है, वो बिस्तर में लेट जाके। और दूसरा, उसने यहाँ पर भी बोला है कि वो चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। तो हम ये सब लिखेंगे। तो चलिए अपना आंसर देखेंगे, पहला आंसर देखेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वर्कशीट जब करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है आंसर हमारा? पहला आंसर है हमारा, लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, ठीक है, क्या खाती थी? चॉकलेट खाती थी। वह पेस्ट्री बहुत चाव से खाती है, ठीक है, खाती थी आएगा यहाँ पे, हाँ, खाती है नहीं आएगा, ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ इसको, खाती थी। हाँ, इनमें से कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है, जैसे चॉकलेट, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि क्या आपको इनमें से कुछ चीजें पसंद है, ठीक है, तो आपको बतानी थी कि क्या कुछ चीजें पसंद है। हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे आज भी चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। चॉकलेट होती है तो मैं डाइटिंग वगैरह सब तोड़ देती हूँ। तो अब तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए वो क्या क्या उदाहरण देती है। उदाहरण देती हैं कि लेखिका ने बताया कि उन दिनों की कुल्फी आइसक्रीम में और कचौड़ी समोसा किसमें बदल गए हैं? कचौड़ी समोसा पैटीज में, तथा लेमनेड की जगह अब कोक मिलने लगी है, ठीक है, या फिर जगह उसने ले ली है। ओके, अब हम करेंगे उत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर 3 में क्या बोला हुआ है? हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो आपको विभिन्न प्रकार के भोजन लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राज्य का, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, हमारे देश में दूध दही सो स्पेशली मिलता है। ढोकला मैंने गुजरात का लिख दिया है। पराठे हो गए, खिचड़ी हो गई, सरसों का साग हो गया, मक्के की रोटी हो गई, डोसा हो गया, इडली हो गई, ठीक है, ये सब प्रचलित है। तो आप अपने मन पसंदीदा जो भी आपको याद आए वो लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का। नहीं, नेक्स्ट वाला नहीं, उससे नेक्स्ट वाला। पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो, ठीक है। तो पाठ से आपसे ऐसे शब्द छाटने हैं। तो ग्रामोफोन अभी तक आपने देखा नहीं होगा, टीवी में देखा होगा ग्रामोफोन, है ना। ग्रामोफोन, खसखस और विमटो, ये शब्द जो है ये नए हैं, आप इनको लिख सकते हो। और अगर आपको कोई और लगता है पैराग्राफ में जो आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपके इंटरेस्टिंग और ये आपको खुद लिखना है। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। अब मेरे जीवन की एक मनमोहक घटना, मैं शायद आप लोगों जितनी ही होंगी, शायद आपसे थोड़ा सा छोटी होंगी, हो सकता है 5th में हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन ऐसा होता था कि मैं अपने भाइयों के साथ जाती थी और हमारे गांव से, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो लोग रोज वीडियो देखते होंगे, तो जो बस थी ना, तो हमारे गांव से नहीं गुजरती थी, ठीक है। हमें
1.5 किलोमीटर तक दूसरे गांव में जाना था, तो वहां से जो थी बस गुजरा करती थी। तो ऐसा हुआ कि मेरी बॉय कट रहती थी, तो छोटे थे काफी, तो क्या होता था कि मुझे बस की छत पे बैठने का बड़ा मन रहता था, ठीक है। तो उस टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, एक्सीडेंट्स वगैरह होने लगे, बहुत प्रॉब्लम होने लगी, और इतना वहाँ पे गांव के एरिया में इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता था। तो कुछ बच्चे जो होते थे बॉय कट होने की वजह से किसी को पता नहीं लगता था कि लड़की है लड़का है, क्योंकि छोटे ही थे, ठीक है ना। तो हम छत पे बैठ जाते थे, और जब हम छत पे से बहुत सारे बच्चे, मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम बहुत सारे बच्चे, कई और लड़कियां भी होती थी जो हमारे साथ बैठती थी। तो छत पे बैठे बैठे ऐसा होता था कि एक खेत आता था और उस खेत में कमल के फूल लगे रहते थे। तो मैं रोज प्रेयर करती थी, मतलब जाते वक्त भी आते वक्त भी, काश एक बार बस खराब हो जाए, काश किसी भी टाइम एक बार बस खराब हो जाए, क्योंकि वहां पे स्टॉपेज नहीं था, ठीक है। मैं जब बस से स्कूल जाती थी तो रास्ते में, मैं ये आपको नहीं लिखना है, मैं सिर्फ अपना आपको ये लिख के बता रही हूँ कि देखो हम इतनी छोटी चीज भी संस्मरण के तौर पर लिख सकते हैं। यानी कि किसी और के लिए वो बहुत छोटी चीज हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो एक बहुत यादगार लम्हा बन के रहा होगा, है ना। तो देखिए, मैं जब बस से स्कूल जाती थी तो रास्ते में कमल के फूलों का खेत था, और रोज मैं प्रार्थना करती थी कि बस खराब हो जाए और मैं कुछ फूल तोड़ लाऊं। और एक दिन सच में ऐसा हुआ। बाकी बच्चे दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे, हालांकि मुझे पता था कि हो सकता है मुझे घर से डांट पड़े, बट घर में शुरू से ही थोड़ा सा था कि मुझे प्रकृति से कुछ ज्यादा ही लगाव था, और इतने में कुछ फूल तोड़ लाई। लेकिन स्कूल की सारी ड्रेस गंदी होने की वजह से मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ी। पर वो दिन मुझे आज भी याद रहता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता है, लाइक एक अच्छी चीज अगर मेरे मन में रहती है, तो मैं उसको अचीव कर सकती हूँ। वो छोटी सी उस याद को मैं इस तरीके से याद करती हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा दुखी होती हूँ तो मुझे वही चीज याद रहती है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे बस खराब हो जाएगी। चलो बस खराब भी हो जाएगी, मैं उस गंदे पानी में जाके स्कूल की ड्रेस में और वहां से फूल तोड़ कर ले आऊंगी। तो वो चीज मेरे लिए आज तक मुझे मोटिवेट करती है कि मैं कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हमारे जीवन में होती हैं जो हमें बहुत छोटी होती हैं, कुछ महत्व नहीं होता, लेकिन वो हमें थ्रू आउट ऑफ आवर लाइफ हमें मोटिवेट करती हैं। तो आपको भी अपना कोई ऐसा ही किस्सा जो आपके दिल के करीब हो वो लिखना है, ठीक है बच्चा। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो मुझे यही याद आ रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं, और जैसा कि मैं 9th 10th में भी ऐसे ही करती हूँ, जो एक्चुअल में घटित होता है मैं वही लिखती हूँ, सो दैट कि आप उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले और आप भी वही चीजें लिखें जो एक्चुअल में आपके साथ हुई हो। आप अपने अंदर का राइटिंग स्किल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। राइटिंग स्किल अगर आपका अच्छा होगा तो आपके मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।